सभी को मेरा नमस्कार। सभी को भाई राधे राधे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, बढ़िया हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तो चलिए आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न का अगला पार्ट। आज होगा डे 2। तो डे 2 में क्या करना है, पहले मैं आप लोगों को डे फर्स्ट के लास्ट में जो क्वेश्चन करवाया था या जिस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, पहले उस टाइप का 1-2 क्वेश्चन करवाने के बाद फिर मैं उसके आगे आपको लेकर चलूँगा। तो पढ़ाने से पहले आप लोग एक काम करिएगा कि सबको शेयर कर दीजिए, सबको जगा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ने का काम करिए। आप लोग ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर ठीक रहेगा, ठीक। और जो लोग बाद में देखते हैं, यार आप लोग बाद में देखते हो चलो ठीक है, लेकिन लाइव देखने का कुछ मज़ा और होता है। आप लोग लाइव देखने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेकर चलता हूँ और क्वेश्चन बेस में आप लोगों को बता चुका हूँ। क्वेश्चन बताना है, लिखना। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 180 मीटर और 140 मीटर है। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 180 मीटर और 140 मीटर है। आगे लिखना। और इनके चाल क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और इनके चाल क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे लिखना। दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी जबकि दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं। लगाइए, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो जिसका जवाब 44 सही 4/13 सेकेंड आ रहा है, उसका सही भाई। देखना कैसे बोला है कि दो रेलगाड़ियां हैं। सपोज दैट एक रेलगाड़ी ये है और दूसरी रेलगाड़ी ये है और दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। तो चलो हमने एक ही दिशा में गतिमान कर दिया। और इनकी लंबाइयाँ क्रमशः L1 दे रखा है 180 मीटर और L2 दे रखा है कितना, 140 मीटर। और इनके चाल मतलब S1 दे रखा है कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे बोल रखा है कि दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी या एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, या इसको कह सकते हैं कि तेज़ रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर पूछेगा तो फिर यही सवाल बनेगा। तो देखो, आपको बताया जा चुका है कि जब दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान हों तो पार करने में लगा समय बराबर, ये T बराबर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग बटे उनके चालों का अंतर। तो कहोगे पार करने में लगा समय बराबर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ कितना है, 180 और 140। 180 प्लस 140 अपान पहली रेलगाड़ी की चाल है 24, दूसरे की है 50 और डिफरेंस का साइन लगाएंगे। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि लेंथ अर्थात ट्रेन की लंबाई मीटर में दे रखा है। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट आप चाहे जैसे भी करो, आपका जवाब वही आएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 320 और ये आ गया आपका कितना, 26 और ये 18 ऊपर चला गया, 18/5। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, तो आप कहोगे 2 से कट कर दो, ये 2 13 में और ये 160। ये हो गया आपका 160 गुणे 18/13 गुणे 5। 5 से कट करोगे 5 यहाँ 15, 5 दूनी 10
तो ये 32 गुणे 18, 18 दूनी 36 के 6, 18 तीन 54, 3 57, 576/13 सेकेंड, या इसको हल करोगे 44 सही 4/13 सेकेंड। जितने लोगों का ये आया था उतने लोगों का भाई सही है। क्लियर? हाँ ना, जैसा भी हो आप जवाब दीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा भी हो आप बताने का प्रयास करें, हाँ हमको समझ में आ रहा है, हमको नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर करेंगे। दूसरी बात ये कि अभी लाइव चैट में आप कमेंट कर रहे हो, बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा कि हाँ क्लास कैसी है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। लिखना है दूसरा क्वेश्चन, लिखना दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 400 मीटर, जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 400 मीटर व 300 मीटर, 400 मीटर व 300 मीटर है, एवं चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एवं चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 एवं 80 बोला है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी जबकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं, जबकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं। तो देखो क्या बोला है कि दो रेलगाड़ियां हैं भाई, ये पहली रेलगाड़ी है और ये दूसरी रेलगाड़ी है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अगर पहली रेलगाड़ी इस साइड जा रही है तो दूसरी वाली इस साइड जाएगी। क्लियर? और इनकी लंबाइयाँ बोला था L1 ये 400 मीटर और L2 बोला था कितना 300 मीटर, और इसकी चाल S1 सपोज दैट ये बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये S2 है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? और दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी ये टाइम हमसे पूछ रखा है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं तो पार करने में जो समय लगता है वो होता है T बराबर L1 + L2। L1 L2 का मतलब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग बटे चालों का योग, बटे उनके चालों का योग कर दोगे, बस कैलकुलेट कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो कहोगे पार करने में लगा समय T बराबर, इनकी लंबाइयाँ क्या क्या है भाई 400 और 300, इनके चाल क्या क्या है 60 और 80, 60 + 80। क्लियर? और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 3 700 और ये 18 ऊपर चला जाएगा 18/5 और इसको जोड़ेंगे तो 140। देखो ये 0 ये 0 ये 14 25 70, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, या गया आपका कितना 18 सेकेंड। कितना आया 18 सेकेंड। अर्थात दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार कर जाएंगी। कितने समय में पार कर जाएंगी 18 सेकेंड में पार कर जाएंगी। नोट करिए, फिर मैं आप लोगों को एक दूसरा क्वेश्चन लेकर चलता हूँ और अगला भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही रहेगा, बहुत ज़्यादा है नहीं। लिखना अगला क्वेश्चन, लिखना दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 121 मीटर तथा 99 मीटर है, 121 मीटर तथा 99 मीटर है। आगे लिखना यदि ये एक दूसरे की तरफ क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं, यदि ये एक दूसरे की तरफ क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं तो वे एक दूसरे को
कितने समय में पूरी तरह से पार कर जाएंगी, एक दूसरे को कितने समय में पूरी तरह से पार कर जाएंगी। लगाना, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। लगाइए। तो मैं बताता हूँ, ध्यान देना। बोला है कि 2 रेलगाड़ी है जिनकी लंबाई दे रखा है और दोनों एक दूसरे की ओर, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान। मतलब कहने का ये है कि एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ये एक दोनों के विपरीत दिशाओं में। हालांकि सेम पटरी पर आएंगे नहीं है, पटरी चेंज होगी तो यहाँ हमने चेंज कर दिया है, ये बनाओगे। और पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई बोल रखा है कितना, 121 मीटर, और दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई बोल रखा है 99 मीटर। और पहली वाली रेलगाड़ी की चाल S1 ये कितना बोल रखा है भाई, ये बोल रखा है 40 किलोमीटर, और दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है सर, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, और ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिमान है, तो यही फार्मूला लगा दो, आप कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट कैसे करोगी, ये T बराबर पहली रेलगाड़ी की लंबाई 121, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 99 बटा, और पहली रेलगाड़ी की चाल है 40, दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 32, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान है, तो क्या करोगे, जोड़ोगे और यहाँ 5/18 से गुणा करोगे, हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 220। जोड़ोगे भाई तो ये 220 ही आएगा ना, 220 बटा ये 72 गुणे ये 18/5, ये 18 चौक 72, ध्यान देना, ये 220 बटा ये 5 चौके 20, ये जीरो से 22 का आधा कितना आया, 11 सेकेंड। तो जितने लोगों का 11 सेकेंड आया था उतने लोगों का आंसर सही है, 11 सेकेंड वालों का आंसर सही है। इसके बाद अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको और बता देता हूं, अन्यथा मैं आप लोगों को टाइप कन्वर्ट करके, टाइप चेंज करके दूसरे सवाल की तरफ लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको फैला दो भाई, जितने लोग हो अभी आप फैला सकते हो तो इसको फैला दो। चलो ठीक है, अब आप थोड़ा सा दूसरे हिसाब से प्रश्न लिखोगे। अब दूसरे हिसाब से प्रश्न लिखने का मतलब ये है कि इसमें क्या है कि दो इक्वेशन बनता है, दो इक्वेशन बनता है। तो इस इक्वेशन को मैं आपको बताऊंगा आया कहाँ से, लेकिन उसको शॉर्ट में मैं लिख दूंगा। इसमें आता है क्या है, जैसे कहता है कि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे, वृक्ष या व्यक्ति को पार करे तो कुछ समय लेती है। फिर इसके बाद बोलता है कि कोई रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग या प्लेटफार्म को पार करे तो कुछ समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, रेलगाड़ी की चाल बताइए, ऐसे ही समथिंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप लिखना है क्वेश्चन, लिखना, एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में, एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। क्लियर, एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है, जबकि 240 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में, जबकि 240 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। 21 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। क्लियर। तो देखो, पहले बोला है कि एक रेलगाड़ी है जो किसी खंभे को पार करती है 9 सेकंड में। तो आप ज़रा कॉन्सेप्ट लगाओ कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी तो पार करने में लगा समय t बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। शायद आपको बताया गया है, ध्यान देना इस बात को। यहाँ से आप कन्वर्ट करो या तो ऐसे ही छोड़ दो। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था, पहली क्लास की बात है सब, हमने आपको बताया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, किसी सुरंग या किसी प्लेटफार्म को पार करे तो पार करने में लगा समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस
अगर पुल होगा तो पुल, सुरंग होगा तो सुरंग, प्लेटफार्म होगा तो प्लेटफार्म की लंबाई। तो यहाँ क्या बोला है प्लेटफार्म, तो प्लेटफार्म की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई बटे इनकी चाल। क्लियर। देखो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि रेलगाड़ी एक ही है, यहाँ खंबे को पार कर रही है, यहाँ प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो बताओ दोनों समीकरणों में क्या कॉमन दिख रहा है? चाल कॉमन दिख रहा है, क्योंकि एक ही रेलगाड़ी है, जिस चाल से इस खंबे को पार करेगी उसी चाल से प्लेटफार्म को पार करेगी। यहाँ से मैं चाल को इक्वेट करूँगा, अर्थात कहूँगा स्थिर चाल। क्या कहूँगा? स्थिर चाल। तो यहाँ से आप चाल निकालोगे S बराबर L/T, यहाँ से निकालोगे S बराबर L प्लस प्लेटफार्म को मैं प्लेटफार्म केवल लिख देता हूँ अपान T। अब इन दोनों समीकरणों से चाल बराबर है तो कहोगे बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर, तो दायां पक्ष बराबर L/T इक्वल टू L प्लस प्लेटफार्म अपान T। और यहाँ T1 कह सकते हो, यहाँ T2 कह सकते हो। इसको पार करने में T1 सेकेंड, इसको पार करने में T2 सेकेंड। क्लियर। अब ये आपका शॉर्टकट बनेगा, ये आपका क्या बनेगा? शॉर्टकट। ध्यान दीजिएगा, अभी एक दो क्वेश्चन मैं बोलूँगा तो ये इसी पर लग जाएगा, इतना तामझाम आपको करना नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो इस फार्मूले को लिखना है, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, आपको एक दो लाइन का नोट लिखना है। लिखना नोट लिखना। यदि कोई रेलगाड़ी दो स्थिर वस्तुओं को पार करे, यदि कोई रेलगाड़ी दो स्थिर वस्तुओं को पार करे तो उसकी चाल सदैव स्थिर होती है, तो उसकी चाल सदैव स्थिर होती है। क्लियर। यदि कोई रेलगाड़ी दो स्थिर वस्तुओं को पार करे तो उसकी चाल सदैव स्थिर होती है। ठीक, ध्यान देना। अब क्या करोगे? चाल स्थिर हो गया तो मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखता हूँ, कहोगे स्थिर चाल, स्थिर चाल। यहाँ कहोगे d1/T1 d2/T2। अब यहाँ क्या बोलोगे? अब ये तो कॉन्सेप्ट बता दिया, यही मॉडरेट होगा। कहोगे L का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, जब ये खंबे को पार करेगी तो T1, L प्लस Y का मतलब पुल की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई, सुरंग की लंबाई, और T2 मतलब उसको पार करने में लगा समय। ये आपका फार्मूला है। ठीक, ये आपका फार्मूला है। अब आपको इसी से लगाना है, तो मैं यहाँ साइड में इसके सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो आप कहोगे सॉल्यूशन में एक तरफ इधर खंभा मान लो, इधर प्लेटफार्म, पुल या सुरंग। प्लेटफार्म बोला तो प्लेटफार्म लिखोगे। ठीक, तो ध्यान देना कि रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई L, तो रेलगाड़ी की लंबाई L है और यह किसी खंभे को पार करती है 9 सेकंड में, यानी इसके द्वारा लिया गया समय 9 सेकंड। यह रेलगाड़ी किसी 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को तो L प्लस 240 अपान कितने सेकंड में पार करती है? 21 सेकंड में। बस कैलकुलेट कर लो, ये 3 त्रिका 9, ये 3 सते 21, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 7L इक्वल टू 3L प्लस 3 इंटू 240। ये 7L है, ये माइनस हो जाएगा इधर 3L, ये हो जाएगा आपका 720। इसको कैलकुलेट करोगे 4L इक्वल टू 720, L इक्वल टू इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा आपका 180। कैलकुलेट कर सकते हो आप भाई, 18 चौक 72 होता है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो गई? 180 मीटर। ये इतना तामझाम हमने आपको बताया, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट समझा रहा था आपको। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो लगा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन लिखना, ऐसे ही आपको लिखना है, लगाना है। लिखना। अब आप चुटकियों में इसका आंसर बताओगे। लिखना, एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में, एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में, एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है।
एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, जबकि 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। जबकि 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। हल करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। हो गया भाई? जिसका जिसका जवाब 240 मीटर आ रहा है उतने लोगों का सही है, यानी उनका सही है। हमने क्या बोला था, इसको कहोगे L/T1 = L+y/T2, और यहाँ T2 का नाम बहुत आ रहा है। ठीक, तो ये खंभा, व्यक्ति या वृक्ष, ये प्लेटफार्म, सुरंग या पुल। ठीक, तो खंभे को पार करती है कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। खंभे को पार करने में कितना समय लेती है? 15 सेकंड। लेकिन 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में, 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितने सेकंड का समय लेती है? 40 सेकंड का समय लेती है। इसको काटो, इसको आप काटोगे, ये कितना आएगा आपका? 5 × 15, 5 × 8 = 40। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 8L बराबर ये 3L + 3 × 4 = 1200। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 8L - 3L बराबर 1200। तो 5L बराबर 1200, L बराबर ये हो जाएगा 1200/5। हल करोगे, L बराबर ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 240 मीटर। कितना मीटर? 240 मीटर। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। हो गया भाई? बोलिए, हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना। दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय हैदराबाद तथा दिल्ली से एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती हैं। 80 एवं 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तब एक रेलगाड़ी दूसरी से 180 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी होती है। तब एक रेलगाड़ी दूसरी से 180 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी होती है। आगे लिखिएगा, दिल्ली तथा हैदराबाद के बीच की दूरी ज्ञात करो। दिल्ली तथा हैदराबाद के बीच की दूरी ज्ञात करो। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 2000 किलोमीटर। पहला ऑप्शन है आपका 2000 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है आपका 2100 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है 2100 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन है आपका 2200 किलोमीटर। और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? ध्यान देना,
लगेगा एकदम सेम फॉर्मेट पर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और वैसे जिसका जिसका आंसर 2100 आ रहा है उसका सही है, ध्यान देना। बोला है कि दिल्ली और हैदराबाद, सपोज दैट ये आपका दिल्ली है और ये आपका हैदराबाद है। ये दिल्ली है, ये हैदराबाद है, ठीक। और बोला है कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर चलती हैं 80 और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक दूसरे की तरफ। सपोज दैट एक रेलगाड़ी यहाँ से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है हैदराबाद के लिए। ये पहली रेलगाड़ी ए मान लो, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और ये 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। क्लियर? जब ये एक दूसरे को मिलती हैं तब ये बोलता है कि पहली वाली रेलगाड़ी या एक रेलगाड़ी दूसरी से 80 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर लेती है। कितना? 180 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर लेती है। ध्यान दो, जब ये एक समय चली, सपोज दैट ये यहाँ चली, क्लियर, और ये भी चली, ये चलते चलते यहाँ पर आई, इन दोनों का मिलन यहाँ हुआ, इन दोनों का मिलन यहाँ हुआ। सपोज दैट अगर इसने x किलोमीटर की दूरी तय की, क्योंकि इसकी चाल कम है, अगर इसने x किलोमीटर की दूरी तय की और ये हैदराबाद से जो ट्रेन चली है वह इससे 180 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी तय करेगी, क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा है, इसकी चाल ज़्यादा है। तो क्या करोगे आप, यहाँ से आप कह दोगे ये चली है x प्लस 180 किलोमीटर, x प्लस 180 किलोमीटर। अब देखो दोनों द्वारा लिया गया समय बराबर है, यानी स्थिर समय, स्थिर समय। तो स्थिर समय है, आप कह सकते हो d1/s1 d2/s2। पहली वाली रेलगाड़ी x किलोमीटर की दूरी तय की और इसकी चाल है 80, दूसरी वाली रेलगाड़ी x प्लस 180 किलोमीटर की दूरी तय की और इसकी चाल है 95 यानी 95। कैलकुलेट करो, ये आएगा आपका कितना, 16 × 25 80, ये 19, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 19x और ये 16x प्लस 16 गुणे 180, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, इधर माइनस होगा, 19x माइनस 16x इक्वल टू, गुणा करोगे ये 0, 16 × 128, 16 का 16, 16 × 28, ये 2880, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा आपका कितना, 3x बराबर 2880, x बराबर यह आएगा 2880/3, कैलकुलेट करोगे 3 × 9 = 27 और बचा कितना, ये 1, 3 × 6 = 18, 960, x बराबर 960 किलोमीटर। लेकिन हमसे पूछ रखा है दिल्ली से हैदराबाद के बीच की दूरी, दिल्ली से हैदराबाद के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ, यानी x प्लस 180 कहोगे दिल्ली और हैदराबाद के बीच की दूरी d बराबर, आप यहाँ से कहोगे x प्लस 180, ये 2x प्लस 180, ये हो जाएगा 2 × 960 प्लस 180, हल करोगी ये 2100 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 2100 किलोमीटर। एक बार आप इसको समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे लेकर चलता हूँ। हो गया भाई? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए तुरंत। ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, हालांकि कोई बात नहीं है, आपको बताना ही था, इसको पहले मैं बता दिया। अब इसके बाद जो मैं इसके पहले, इस क्वेश्चन के पहले जो बोला था, जो पढ़ाया था, उस टाइप का आपको बताता हूँ। लिखना, एक रेलगाड़ी, मेरी बात को ध्यान समझिएगा और तब आंसर करिएगा। लिखना, अब ये थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ। अभी इसके पहले
कि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती थी तथा किसी पुल सुरंग प्लेटफार्म को पार करती थी। लेकिन वही उसी टाइप का प्रश्न अब खंभा न दे, कह दे एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है इतने समय में, किसी पुल को पार करती है इतने समय में, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई, समथिंग वगैरह पूछ सकता है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? लिखना, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। 25 सेकंड का समय लेती है। आगे लिखना, जबकि 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में, जबकि 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में, जबकि 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में 1 मिनट का समय लगता है। 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में 1 मिनट का समय लगता है। आगे लिखिएगा, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या है तथा रेलगाड़ी का चाल क्या है, तथा रेलगाड़ी का चाल क्या है। ठीक, इसमें दो प्रश्न हैं। ध्यान देना कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल प्लेटफार्म को पार करती है तो पार करने में लगा समय, पुल को पार करेगी तो पुल को पार करने में लगा समय, और दोनों में रेलगाड़ी एक ही है, इसकी चाल स्थिर होगी, चाल स्थिर होगी। ये कहोगे L+X/T1 और ये आप कहोगे L+Y/T2। क्लियर? X का मतलब प्लेटफार्म, Y का मतलब पुल, T1 का मतलब प्लेटफार्म को पार करने में समय, T2 मतलब पुल को पार करने में लगा समय। यह फार्मूला है, सर्कल कर दीजिए, इसको घेराबंदी कर दीजिए और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए। तो बोला है कि एक रेलगाड़ी कितने मीटर लंबे प्लेटफार्म को, ये बोला है 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय, कितने सेकंड का समय भाई, 25 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का? 25 सेकंड का समय लेती। जबकि वही रेलगाड़ी, क्या बोला है, वही रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, पुल को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है, अर्थात 60 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का? 60 सेकंड का। बस कैलकुलेशन है, उड़ा दो इसको, इसको काटोगे 5 पंजे 25, 5 बारह में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12L + 12 × 3600। ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5L प्लस ये 5000। L को एक तरफ ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये 12L - 5L बराबर ये 5000 - 3600। ये हो जाएगा कितना? 7L बराबर ये 1400। L बराबर कितना? 200। यानी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई कितना है भाई? 200 मीटर। ये तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो देखो, रेलगाड़ी का चाल बताने के लिए ये जो रेलगाड़ी की लंबाई आई है, इस लंबाई को चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, दोनों जगहों से सेम आंसर आएगा, दोनों जगहों से सेम आंसर आएगा। कहोगे चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, कहीं से भी ले लो स्पीड। चलो मैं यहाँ पहले वाले से लेता हूँ तो L + 300 और बटा कितना? 25 था 25, लेकिन ध्यान दो अब L कितना निकाले हो आप? बोलो 200। तो ये हो गया आपका कितना? 200 और ये जोड़ोगे तो ये 500 बटा 25, 25 दूना 50, ये हो गया आपका S बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 18/5 से गुणा करोगे। कितने से गुणा? 18/5 से गुणा करोगे, ये हो जाएगा 20 × 18/5, 5 चौके 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
72 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट करिए, फिर इसका शॉर्टकट बताया जाता है आपको कि अगर आपको चाल निकालना होगा तो क्या करोगे। नोट करिए पहले इसको। हो गया, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अगर आपसे डायरेक्ट चाल पूछा जाए, ये रेलगाड़ी की लंबाई ना पूछा जाए, अगर आपसे डायरेक्ट चाल पूछा जाए तो रेलगाड़ी की चाल कैसे निकालोगे? कहोगे रेलगाड़ी की चाल बराबर, ये इसी टाइप का प्रश्न होगा, रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी का अंतर बटे समयांतर। रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी का अंतर बटे समयांतर। दूरी का अंतर बटे समयांतर कब? जब किसी पुल को पार करे, किसी सुरंग को पार करे या किसी प्लेटफार्म को पार करे और दो समय दिया हो। तो बोला है किसी प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म की लंबाई कितना बोल रखा था? 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है तो 25 सेकंड का समय लेती है। 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करती है तो 1 मिनट का समय लेती है। यानी यहाँ समय 25, यहाँ समय 60 सेकंड। सब सेकंड में है ये, और ये मीटर में है। ये 700/35 काटोगे तो 35 दूना 70, ये 20 मीटर प्रति सेकंड, या इसको सॉल्व करो तो ये भी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ध्यान देना इस बात को, ठीक। कब? जब दो समय और दो दूरी दिया हो तो चाल निकालने के लिए क्या करोगे? दूरी का अंतर बटे समयांतर लिखना। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन लिखना क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। 400 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है, जबकि 1 किलोमीटर लंबे एक पुल को पार करने में 1 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। 1 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखते हैं कितने लोग सही जवाब और तुरंत देते हैं। बोलो, जिसका 15 मीटर प्रति सेकंड या 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है उनका सही है। कुछ है नहीं भाई, आप बेसिक से भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को, या प्लेटफार्म है 400 मीटर, एक रेलगाड़ी एक 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, मतलब पहली दूरी हो गई 400, तो कितना समय लेती है भाई? 40 सेकंड का समय लेती है। लेकिन जब यह रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे अर्थात 1000 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो 1 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। 1 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। अगर समय नहीं बोला हो तो ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है, अर्थात 80 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का? 80 सेकंड का। यहाँ हो गया 80, बाकी हल कर दो। यहाँ आया आपका 600 और यहाँ आया आपका कितना? 40, 0 0, ये 4 15 में, यह आपका आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड चाल, या 18/5 से गुणा कर दोगे। कितने से? 18/5 से। ये हो गया आपका 5 तिया 15, ये 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखना है एक दूसरा क्वेश्चन।
लिखना, एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में, एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। एक खंभे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है, जबकि 240 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में, जबकि 240 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या है? हल करिए तुरंत, हल करिए भाई तुरंत। जिसका 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है सही है, लेकिन आप लोग हल करिए पहले। बोलो भाई, बताऊं? देखना, चाल चाहिए ना, तो चाल बराबर अभी आपको क्या बताया हूँ? चाल बराबर क्या बताया हूँ भाई? दूरी का अंतर बटे समयांतर, दूरी का अंतर बटे समयांतर, बस लगा दो इसी पर। अब देखो कि चाल ऐसे निकालोगे, पहले उसने खंभे को पार किया भाई, खंभे की लंबाई नगण्य मानी जाती है, खंभे की लंबाई नगण्य यानी 0 डिफरेंस, और 240 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो खंभे को पार करती है 9 सेकंड में, 240 मीटर लंबे पुल को पार कर रही 21 सेकंड में। बस हल कर दो, ये 240 बटा ये कितना हो जाएगा आपका 12, ये 12 दूनी 24, ये 20, कितना आ गया आपका 20 मीटर प्रति सेकंड, या इसी को कहोगे 18/5 से गुणा करके, 5 चौके 20, ये 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछा है तो मीटर प्रति सेकंड में बताओगे, मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है तो किलोमीटर प्रति घंटे में बताओगे। बोलो भाई, समझ में आया है कि नहीं आया है? क्लियर? हाँ ना, जैसा भी हो। अब देखो, इसके बाद बहुत ज़्यादा तो लंबा मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आप ही लोग कहते हो 40 से 50 मिनट के बीच पढ़ाइएगा, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन बोलूँगा, लेकिन वो आपका होमवर्क होगा। क्या होगा? होमवर्क होगा। तो अपनी कॉपी में आप होमवर्क लिखिएगा, अपनी कॉपी में आप होमवर्क लिखोगे, लेकिन वो दूसरे हिसाब से क्वेश्चन होगा, आपको लगाना पड़ेगा। होमवर्क लिखिएगा। लिखना, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई आपस में बराबर है, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई आपस में बराबर है, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई आपस में बराबर है। आगे लिखना, एक खंभे को पार करने में 12 सेकंड और 18 सेकंड का समय लेती हैं। एक खंभे को पार करने में 12 सेकंड और 18 सेकंड का समय लेती हैं। आगे लिखना, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई आपस में बराबर है, एक खंभे को पार करने में 12 सेकंड और 18 सेकंड का समय लेती हैं। आगे लिखना, यदि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान हों, यदि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान हों, यदि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान हों, तो बताइए एक दूसरे को पार करने में, तो बताइए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। क्लियर? तो ठीक है, हमने आपको होमवर्क बोल दिया, ये आपका होमवर्क हो गया। लगाइएगा, आएगा तो भी सही है, नहीं आएगा तो भी सही है, लेकिन आप ज़रूर लगाइएगा। और नहीं लगाएंगे फिर आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में विजुअलाइज करना है। ठीक,
तो दूसरा काम आप ये करो कि भाई सबको ये बता दो क्लास चल रही है मैथ की, अर्थमेटिक ख़त्म होने वाला है। अभी मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ रेलगाड़ी, इसके बाद नाव नदी धारा पढ़ाऊँगा, और अर्थमेटिक में एक चैप्टर रह जाएगा केवल आपका एवरेज औसत, उसको मैं एकदम एंड में पढ़ाऊँगा ज्योमेट्री के बाद। तो जो लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं उनको आप खबर कर दो कि भाई पढ़ लो, ज्योमेट्री की क्लास सबको नहीं मिल पाएगी। जितने लोग अभी कंटिन्यू पढ़ते हैं, जितने लोग कमेंट करते हैं, केवल उन्हीं लोगों को ज्योमेट्री की क्लास मिल पाएगी, अन्यथा सारा क्लास ज्योमेट्री का नहीं मिलेगा। समझ मेरी बात को, ज्योमेट्री की क्लास मिलेगी लेकिन केवल क्वेश्चन सोल्यूशन मिलेगा। बेसिक चीज़ें मैं आपको फ्री में नहीं बता सकता, फ्री में बताऊंगा लेकिन उनको जो डेली क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, डेली पढ़ रहे हैं उनको, नहीं तो आपको केवल क्वेश्चन सेशन वाला बताया जाएगा, पूरा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू।